और आदरणीय प्रभारी जी से विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। बहुत बहुत बधाई। श्री नारायण पाल, सितारगंज से श्री नारायण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री भीमलाल आर्य जी, घनसाली टेहरी गढ़वाल से पूर्व विधायक जी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, मैं दीप बेलवाला मर उजाला रुद्रपुर से। तराई की राजनीति में ठुकराल को लेकर लंबे समय से चल रही उथल पुथल आखिरकार आज थम गई। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कल दिल्ली पहुंचे और आज दिल्ली मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ठुकराल को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ठुकराल रुद्रपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। ठुकराल के अलावा सितारगंज से पूर्व विधायक नारायण पाल, उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। नारायण पाल की अगर बात करें तो नारायण पाल 2 बार बसपा से सितारगंज सीट से ही विधायक रह चुके हैं। इन दोनों नेताओं के आने से तराई की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या रुद्रपुर में कांग्रेस 20 साल बाद फिर वापसी कर पाएगी, यह देखना हुआ दिलचस्प होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति एक नया मुकाम लेने जा रही है। आज दिल्ली में कुमाऊं के 3 बड़े नेता ने कांग्रेस का दामन थामा है, जिसमें नारायण पाल 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं, राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से और भीमताल से हाल ही में एक चर्चित चेहरा लाखन सिंह नेगी, जो जिला पंचायत चुनाव के बाद चर्चा में आए थे। आज अमर उजाला के न्यूज़ रूम में पॉलिटिकल रूप से मजबूत अपने 3 सहयोगियों के साथ हम इन दो पूर्व विधायक और लाखन सिंह नेगी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं। चंद्रेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि भाजपा और बसपा से जुड़े कुमाऊं के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो 3 नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं उसमें 2 पूर्व विधायक हैं और 1 पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। इन तीनों में नारायण पाल को अगर हम छोड़ दें तो 2 राजकुमार ठुकराल और लाखन सिंह ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इनका जुड़ाव वैसा नहीं होता जैसा एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कभी रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे, हालांकि संगठन कांग्रेस तो मजबूत हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा को बहुत बड़ा कोई नुकसान अभी नज़र आने वाला है। लाखन सिंह नेगी जिला पंचायत के चुनाव में एक तरह से हार गए थे और जिला पंचायत सदस्य के अपहरण सहित तमाम तरह के आरोप लगे थे। तो यह माना जा सकता है कि भीमताल के जो वर्तमान विधायक है, इनसे कहीं न कहीं व्यक्तिगत दुश्मनी मान ली जाए तो वो क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुँचाएगा? ये चुनाव है, चुनाव में हर प्रत्याशी ऐसा लगता है देखने में कि व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन चुनाव में मुझे नहीं लगता कि इस बार के 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर यदि कांग्रेस लाखन सिंह को टिकट देती है, लाखन सिंह अपने क्षेत्र का मजबूत नेता है, अच्छा जनाधार है उसका, अगर कांग्रेस लाखन सिंह को टिकट देती है और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राम सिंह खेड़ा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर एक तरीके से उसने साफ कर दिया है कि 2027 में हमारा टिकट खेड़ा को ही मिलेगा, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो। चंद्रेश जी, एक सवाल है रुद्रपुर की राजनीति को लेकर कि यहाँ 2 बार जो विधायक ठुकराल की वापसी को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल कर दिया है। भाजपा रुद्रपुर में मजबूत स्थिति में मानी जाती है, क्या कांग्रेस इनके सहारे रुद्रपुर में अपनी जमीन मजबूत कर पाएगी? कांग्रेस को इसके लिए मुझे लगता है बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि रुद्रपुर में भाजपा काफ़ी मजबूत है। हालांकि राजकुमार ठुकराल पूर्व में वहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उनका भी अपना जनाधार है, लेकिन मौजूदा स्थितियाँ जो बताती हैं, इस समय आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भारी है कांग्रेस पर, रुद्रपुर विशेषकर। अमित जी, एक सवाल आपसे है कि सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। 2012 में आखिरी बार बसपा से विधायक थे, 14 साल हो चुके हैं। राजनीति में तो यह सक्रिय नहीं रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में 13 साल इन्हें हो गए। कांग्रेस ने इन्हें शामिल कर लिया है। भाजपा के वर्तमान विधायक सितारगंज का कैबिनेट मंत्री के खिलाफ यह कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये सोचने विषय है। जैसे 2012 में बसपा से अंतिम विधायक के तौर पर चुनाव लड़े थे और प्रदेश में बसपा का उस तरह का कोई अस्तित्व दिखता अभी प्रतीत नहीं होता है, लेकिन संगठन भी कोई मजबूत नहीं है। और कांग्रेस कैसे इस तरह नारायण पाल का जो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे उनका उपयोग भाजपा के खिलाफ एक कैबिनेट मंत्री के
या विधायक के खिलाफ कैसे चुनाव में उनका उपयोग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, एक सवाल है कि बसपा का यहाँ संगठन तो नहीं है, लेकिन उसके वोट बैंक को क्या नारायण पाल कांग्रेस में परिवर्तित कर पाएंगे? मनोज भट्टी, एक सवाल आपसे है कि भीमताल में भाजपा ने राम सिंह खेड़ा को मंत्री बनाकर अपनी पहली चाल चल दी। अब माना जा रहा है कि लाखन सिंह नेगी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यह भी सब लोग जानते हैं कि लाखन सिंह नेगी की पत्नी ने जिला पंचायत का चुनाव हारा था, और कहीं न कहीं यदि खेड़ा को टिकट मिलता है तो कांग्रेस लाखन सिंह नेगी को यदि टिकट देती है तो कहीं व्यक्तिगत या कोई निजी अदावत इस चुनाव में कहीं कांग्रेस पे भारी तो नहीं पड़ सकती? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने लाखन सिंह नेगी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने खेमे में शामिल करके ये जो चुनावी रण है काफ़ी रोमांचक बना दिया है। लाखन सिंह रामगढ़ नथुआ खान में इनका अच्छा जनाधार रहा है और अकेले दम पर पिछले चुनाव में इन्होंने 10,000 से अधिक वोट पाए थे, और विधानसभा चुनाव काफ़ी ये इन दो निर्दलीय और इसके बीच रह गया था, भाजपा के बीच। तो अचानक फिर भाजपा, इसके बाद हम बात करें इससे बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उस समय भी लाखन सिंह काफ़ी आक्रामक नजर आए थे। उनकी पत्नी भले ही चुनाव हार गई थी, लेकिन उन्होंने अकेले सरकार के साथ मोर्चा लिया हुआ था और उसके बाद वो एक नेता बन के उभरे। उसके बाद से वो एक अलग छवि उनकी सामने आई है। इसी छवि को कांग्रेस ने समय पर भुनाया है और उनको पार्टी में शामिल करने का अगर हम वो निर्णय देखेंगे तो आने वाले समय में वही एक बड़े मजबूत दावेदार के रूप में कांग्रेस से उतरते नजर आ रहे हैं, जो जैसा मुझे लग रहा है। लाखन सिंह नेगी के मजबूती का आधार भीमताल विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या आप मानते हैं? लाखन सिंह नेगी की मजबूती का आधार युवाओं में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। युवाओं से उनका जुड़ाव काफ़ी लंबे समय से है। छोटे मोटे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे युवाओं के खेलकूद कार्यक्रम हो, वो हर इन छोटे बड़े आयोजनों में काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं और इस समय उन्होंने सक्रियता ज़्यादा बढ़ा दी है। यही वजह है कि लाखन सिंह नेगी अच्छी टक्कर देंगे, भले ही नतीजे कुछ भी रहें। कि लगभग 1.25 वर्ष पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी और उस ऑडियो में महिला के प्रति किस तरह की सोच है और किसी परिवार में जाके किस तरह से छीटा कसी और टिप्पणी करते हैं, उस प्रकरण को लेके मैं आहत थी। मैंने लड़ाई भी लड़ी और 1.25 वर्ष से मैं लड़ाई लड़ती रही और 1.25 वर्ष से लड़ाई लड़ी, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग में इतनी देरी भी हुई। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वर्तमान वाले हो हमारे गणेश गोदियाल जी, चाहे पूर्व में करण मेहरा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, सीएलपी लीडर हमारे यशपाल आर्या जी, भुवन कापड़ी जी, ज्योति रौतेला जी जो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बैड जी, सुमित हृदय जी, भुवन कापड़ी जी, प्रकाश जोशी जी, और साथ साथ दिल्ली में जो हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत ही जुझारू हैं और महिलाओं के प्रति लगातार संघर्ष करती हैं, ऐसी अलका लांबा जी, साथ साथ हमारी कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा जी। सबको इस पीड़ा को मैंने कहा, सबके पास गई। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में शैलजा जी के पास जाकर भी मैंने कहा। सीएलपी लीडर जो हमारे यशपाल आर्या जी है, हमने उनको भी सारी बातें कही। आज मुझे बहुत पीड़ा है, इसलिए पीड़ा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये लगातार सबका साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। प्रियंका गांधी जी ने लड़की लड़ सकती हूँ, राहुल गांधी जी और हमारी अलका लांबा जी, सभी लोग नारी न्याय पर लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नारी न्याय की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी बहन, चाहे यहाँ पर नर्स तस्लीम हो, कोई भी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो तो कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है। मेरा पार्टी से यही कहना था, देखो पार्टी में हर लीडर, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बीजेपी में आता है। मैंने पहले भी जब 1 वर्ष पूर्व निकाय के चुनाव से पहले गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया था ऑडियो से दुखित होकर, तब भी मेरा यही मानना है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरी पार्टी की लड़ाई नहीं है, टिकट की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई। जब एक वर्चस्व वाली महिला, जिनको पूरा रुद्रपुर और आसपास के लोग सम्मान देते हैं,
ऐसी महिला पर अगर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल छीटाकशी कर सकते हैं। आप पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित किया, किस तरह की गालियां दी। उनकी महिलाओं के प्रति कहा गया कि वो चाय में और पानी में थूक डाल के देती हैं। मैं उनके दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उनके वहाँ कभी नहीं खाऊंगा, ना कभी मैं ईदगाह पे जाऊंगा, ना कभी मैं रोज़ा इफ्तारी कराऊंगा और ना ही उनके घर का कभी खाऊंगा। और ये जो हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी विचारधारा के हैं। तो मैं अपनी पार्टी से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या ठुकराल जी पाकिस्तानी विचारधारा को अपना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा पाकिस्तानी विचारधारा का कहा है और मुस्लिम समाज को हमेशा गाली देने का काम किया है। आज वो सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट बैंक और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि क्या हम नारी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पार्टी के लोगों को ऐसे व्यक्ति को क्या लेना चाहिए था? कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी तक, प्रियंका गांधी जी तक हमारी पीड़ा को पहुंचाना नहीं चाहिए था। और मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे हमारा जिला संगठन हो, उनको भी एक मजबूत पैरवी और मजबूत कड़ी के रूप में काम करना चाहिए था। ठीक है, आप ये पार्टी का विषय है, पार्टी किसको लेती है, किसको पार्टी में लेना है, नहीं लेना है, पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। पर क्या ये नहीं होना चाहिए का जिस महिला को पार्टी के लिए हमारे परिवार ने 40 साल से अनिल शर्मा जी सेवा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि कुर्सी भी खुद रखते थे, झंडा भी खुद बांधते थे और पार्टी के काम किए हैं। मैंने भी 18 वर्ष से लगातार पार्टी में, आप सब ने देखा होगा कि पार्टी का हर कार्यक्रम में 100% अपनी उपस्थिति दी है, पार्टी के लिए काम किया है। अगर उस महिला को अपमानित करने वाले व्यक्ति को पार्टी में लाने से पहले क्या उस व्यक्ति को ये एहसास नहीं कराना चाहिए था कि भाई तुमने हमारी पार्टी की जिस महिला का अपमान किया है, कम से कम उस महिला की पीड़ा को हम अच्छे से सुन लें, और जब तक वो महिला आपको माफ़ नहीं करती है और आपको उस महिला को सम्मान देना है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर बीजेपी के किसी विधायक या सांसद या दर्जा राज्य मंत्री के परिवार या कोई मंडल अध्यक्ष के परिवार या दुग्ध संघ के अध्यक्ष के परिवार से महिलाओं को कोई छेड़ता है, उत्पीड़न करता है या बलात्कार करता है, तो कांग्रेस पार्टी हमारी मुखर होकर लड़ती है। लेकिन 2 समय से हम सत्ता में नहीं है। मैं भी समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और कार्यकर्ता भी हताश होता है। इसी तरह 2 समय से 5-10 साल होने जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़े तभी जीत पाएगी। लेकिन क्या रुद्रपुर में जिस तरह से 2 फाड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और संगठन सृजन के बाद लगातार सारे कार्यकर्ता कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी की भी नॉलेज में है, क्योंकि पार्षदों ने इस्तीफे दिए थे और भी लीडरों ने इस्तीफे दिए थे। क्या पार्टी के किसी लोगों ने आके यहाँ पर सबको बिठा के सबकी पीड़ा सुनकर एक साथ मजबूत होकर चलने की किसी ने प्रयास किया? हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का काम नहीं कर रहे हैं, एकजुट करने का काम नहीं कर रहे हैं। और एक तरफ जिसने इस रुद्रपुर में वैमनस्य का बीज बोया, हिंदू मुस्लिम में बहुत गहरी खाई खोदी, उसी का नतीजा है कि आज इतनी नफरत फैली है। नहीं तो रुद्रपुर में चाहे अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढही हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मैच होता रहा हो, हमेशा लोग प्यार से रहते थे। लेकिन 2011 के बाद जिस तरह से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने हिंदू मुस्लिम का जहर उगला है, खाई खोदी है, वो खाई आज गहराती गई है। और महिलाओं को जिस तरह से वो, चाहे उनकी पार्टी की महिलाएं हों, चाहे लोकेश चटर्जी हो, चाहे यहाँ पर लोकल लेवल पे कोई भी महिला हो,
किसी के साथ बदतमीजी करने से वो बाज नहीं आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 26,000 से जो जीते विधायक, उसको 2 मिनट नहीं लगाए, क्योंकि लोकेश चटर्जी के साथ जिस तरह से अभद्रता की थी और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के प्रति छिटाकसी की थी, उस ऑडियो वीडियो को देखकर और पार्टी ने 26,000 से जीते हुए विधायक को 1 मिनट नहीं लगाया पार्टी से बाहर फेंकने में। और 4 साल से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल लगातार कांग्रेस को छलने का काम करते रहे। लोकसभा के इलेक्शन में प्रकाश जोशी के साथ मीटिंग की रेडिसन में, और उन्होंने कहा कि मैं आपको लड़ाऊंगा। लगातार जिला संगठन उनसे कोशिश करता रहा, लेकिन वो धोखा दे गए। मेयर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और मेयर भारतीय जनता पार्टी के जो थे उनका इलेक्शन लड़ाया। जिला पंचायत में जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको लड़ाया, कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं लड़ाया। तो उन्होंने जब कांग्रेस में आना भी था, उसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया। और आज हमारे कांग्रेस पार्टी उनको कांग्रेस में उनको लिया है। मुझे बहुत पीड़ा है। 22 तारीख को मेरे द्वारा विधिवत रूप से दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को 4.25 साल पहले ही त्यागपत्र दे दिया था और अब विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ। जो उत्तराखंड राज्य में पलायन चल रहा है, जो उत्तराखंड राज्य में अराजकता है, जो उत्तराखंड राज्य में नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है, जो तमंचों का व्यापार हो रहा है, जो अवैध खनन का व्यापार हो रहा है, उससे दुखी होकर हम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ली है। कहाँ जा रहा है उत्तराखंड? जिन संकल्पों के साथ, उद्देश्यों के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, वह हम पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर रहे। रुद्रपुर में कितना भ्रष्टाचार है, रुद्रपुर में सारी चीजें बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हम लोगों की भारी उपेक्षा, जिन लोगों ने संगठन को, बीजेपी को खड़ा किया, आज कहाँ खड़े हम? हमने मेयर बना दिया, उसके बाद भी हमारी उपेक्षा। तो इस नाते से हम सब लोगों ने मिलकर, हमारी पूरी फौज थी आज दिल्ली के अंदर, 200-250 लोग यहाँ से गए थे और उत्तराखंड के 6 नुमाइंदे उन लोगों ने कांग्रेस की मेंबरशिप ली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।